हेलो एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल एस जे क्लासेस। आज हम क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर में ग्रामर पोर्शन में एडिटिंग एंड एरर करेक्शन ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस इसका अध्ययन करेंगे। इसके कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स देखेंगे और इसके कुछ महत्वपूर्ण रूल्स को समझने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, ये टॉपिक एक ब्रॉड टॉपिक है, विस्तृत क्षेत्र है इसका, और इसमें ये अपेक्षा रहती है विद्यार्थियों से कि वो आज दिनांक तक यानी अपने प्रीवियस क्लास तक उन्होंने जितना भी ग्रामेटिकल अध्ययन किया है उसके बारे में वो जानते हैं, और लेक्सिकल यानी अपने वोकेबलरी के बारे में वो सतर्क हैं, वोकेबलरी उनकी अच्छी है ताकि वो एरर को फाइंड आउट कर सके। फिर भी हम इसको थोड़े से समय में ज़्यादा से ज़्यादा समेटने का प्रयास करेंगे, कवर करने का प्रयास करेंगे। मुख्यतः इंग्लिश में एडिटिंग में और एरर स्पॉटिंग में दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहली चीज़ है इसके ग्रामेटिकल पोर्शन। ग्रामर के अंदर जो कॉमन एरर्स होते हैं वो एरर्स हो सकते हैं उसके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंतर्गत, उसके केस के अंतर्गत कि वो पर्सनल प्रोनाउन है या नॉमिनेटिव केस है, कौन सा केस है उसके अंतर्गत, और उसके डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोजेस के अंतर्गत हो सकता है, मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स हो सकते हैं, मिसयूज ऑफ प्रोनाउंस हो सकते हैं, मिसमेड सेंटेंसेस हो सकते हैं, चॉपिंग एंड चेंजिंग, इस तरह के बहुत सारे पार्ट हैं जो ग्रामर से संबंधित है, उसके अंदर एरर हो सकते हैं, उसको हमें एडिट करना है। और दूसरा पार्ट जो है वो संबंधित है आपके लेक्सिकल से यानी वोकेबुलरी के संबंध में। उसमें स्पेलिंग जो है वो गलत हो सकती है, कोई नाउन है तो वर्ब वाली स्पेलिंग दी हुई हो, वर्ब है तो नाउन वाली स्पेलिंग दी हुई हो, उसके कुछ वर्ड डिवीजन से संबंधित, वर्ड फॉर्मेशन से संबंधित, ये सारी हो सकती हैं। और साथ ही जो हैं वो होमोफोनी और होमोग्राफी इत्यादि के संबंध में हो सकती है। तो आज का पहला हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो डील करेगा ग्रामेटिकल एरर के संबंध में। सबसे पहले हम प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीमेंट के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। इंग्लिश सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड वर्ब ये इसके पार्ट होते हैं, जिसको हम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के रूप में डिवाइड करते हैं। इसमें बेसिक रूल ये है कि वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन पर्सन एंड इन नंबर। हमेशा जो वर्ब है वो उसी अकॉर्डिंग से आएगी जैसा उसका सब्जेक्ट है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगी। लेकिन यहाँ पे कई बार हम उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, तब हमें प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार वर्ब सिंगुलर होती है और सब्जेक्ट जो है उसका सिंगुलर होता है लेकिन वो प्लूरल सा नज़र आता है, कई बार सब्जेक्ट जो है प्लूरल होता है लेकिन वो सिंगुलर नज़र आता है, तो यहाँ पे हमारी गलतियाँ होने की संभावना रहती है, तो हम उसको गलत ट्रीट कर लेते हैं। और कलेक्टिव नाउन्स में हम लोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, वहाँ गलतियाँ हो जाती है। और इसके कुछ अपवाद भी हैं, कई बार सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में ज़रूरी भी नहीं होता है कि वर्ब जो है वो मैच करे। तो इसके कुछ बेसिक रूल्स, इसके कुछ बेसिक टिप्स हम यहाँ अध्ययन करेंगे। फर्स्ट रूल है व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड द वर्ब इज़ प्लूरल। जब दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं वो एंड से जुड़े हुए हों तो वर्ब उनके प्लूरल आएगी। जैसे माई फ्रेंड एंड हिज मदर आर इन टाउन, तो यहाँ पे माई फ्रेंड एंड हिज मदर एंड से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, इसीलिए आर का प्रयोग किया गया, वर्ब जो है वो प्लूरल हो गई है। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें सिंगुलर सब्जेक्ट होते हुए भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, जहाँ पे कल्पना का भाव रहता है या असंभव शर्त का भाव रहता है। जैसे आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर, तो यहाँ आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर नहीं होके आई वर द प्राइम मिनिस्टर होगा, क्योंकि यहाँ कल्पना का भाव है कि काश में प्रधानमंत्री होता, इसकी इच्छा है, कल्पना है। आई विश आई वर अ बर्ड, काश में एक पक्षी होता, यहाँ एक असंभव सा भाव है, इसलिए आई विश आई वर, आई वॉज की जगह आई वर का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एक सेंटेंस में देखिए कि
यदि दो अलग अलग नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त हो तो वर्ब सिंगुलर लगती है। जैसे एक एग्जांपल है, द पोइट एंड पेंटर हैज़ डाइड। यहाँ पे हैज़ का प्रयोग किया गया है, हैव का प्रयोग नहीं किया गया, क्योंकि पोइट और पेंटर एक ही व्यक्ति हैं। द जो है सिर्फ पोइट के आगे लगा है, द पेंटर के आगे लगा होता तो दोनों अलग अलग व्यक्ति होते और हैव का प्रयोग होता। यदि ऐसा होता कि द पोइट एंड द पेंटर, तब होता हैव डाइड। और यहाँ पे द पोइट एंड पेंटर यानी एक ही व्यक्ति है, जो पोइट है वही पेंटर है, हैज़ डाइड, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दो नाउन जो हो सकते हैं कि समान अर्थ के नहीं हो, एक जैसे नहीं हो, लेकिन वो फ्रेज की तरह एक साथ प्रयुक्त होते हो तो भी वर्ब सिंगुलर लगती है। जैसे ब्रेड एंड बटर इज ए गुड ब्रेकफास्ट। ब्रेड एंड बटर को एक फ्रेज की तरह यहाँ प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे इज आया है, आर नहीं है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। यहाँ पे स्लो एंड स्टडी एक फ्रेज की तरह एक साथ प्रयोग हुआ है, इसीलिए विंस यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे, जब दो या अधिक सिंगुलर नाउन्स जो है वो और से या आइदर और से या नाइदर नोर से जुड़े हों तो वर्ब सिंगुलर लगती है। जैसे और का एग्जाम्पल देंगे, नो मैन और वुमन वॉज प्रेजेंट देयर। वर नहीं होगा क्योंकि बीच में और लगा हुआ है, तो यहाँ पे वॉज होगा, सिंगुलर वर्ब होगी। आइदर सीता और राम वॉज प्रेजेंट इन द पार्टी, तो यहाँ पे भी वॉज का प्रयोग होगा, आइदर और से ही जुड़ा हुआ है। इसमें एक एग्जाम्पल और है, जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट जो हैं वो आइदर और, नाइदर नोर या और से जुड़े हों, लेकिन वो अलग अलग डिफरेंट पर्सन्स हों, तो वर्ब अपने पास वाले पर्सन्स के अनुसार लगती है। जैसे आइदर यू और आई, एम आएगा यहाँ पे, आइदर यू और आई एम टू गो देयर। ठीक है, यहाँ पे आर नहीं आएगा या इज नहीं आएगा, क्योंकि पास में जो पर्सन है वो है आई, तो आई के हिसाब से यहाँ एम का प्रयोग किया गया। नाइदर ही नोर यू आर टू अटेंड देम, तो यहाँ आर का प्रयोग यू के अकॉर्डिंग किया गया है, तो पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका प्रयोग किया गया। एक एग्जाम्पल ये है कि कलेक्टिव नाउन्स जो हैं वो जब एक यूनिट की तरह प्रयोग होते हैं, अधिकांश तो वो यूनिट की तरह ही प्रयोग में लिए जाते हैं, तब वर्ब सिंगुलर लगती है। कलेक्टिव नाउन कौन कौन से, जैसे आर्मी, क्राउड, सोसाइटी, पार्लियामेंट, स्टाफ, जूरी, फ्लीट, मेजोरिटी, ये सब कलेक्टिव नाउन्स हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, द पार्लियामेंट हैज़ पास्ड द बिल। तो पार्लियामेंट हैज़ पास्ड आएगा, हैव पास्ड नहीं आएगा, क्योंकि पार्लियामेंट एक यूनिट की तरह यहाँ पे उस बिल को पास कर चुकी है। यहाँ आर्मी वॉज डिप्लॉयड एट द बॉर्डर, आर्मी जो है बॉर्डर पे डिप्लॉय की जा चुकी थी, तो आर्मी वॉज डिप्लॉयड, वर नहीं आएगा, एक यूनिट है पूरी आर्मी, तो ये कलेक्टिव नाउन जो हैं वो एक यूनिट की तरह काम करते हैं और वर्ब सिंगुलर का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ऐसे कुछ नाउन्स होते हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं, अर्थ सिंगुलर होता है, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, न्यूज़, बिलियर्ड्स, इनिंग्स, आर्म्स, तो इनके सबके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, यहाँ आर गुड न्यूज़ नहीं होगा, न्यूज़ जो है यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है। बिलियर्ड्स इज़ एन एक्सपेंसिव गेम, तो बिलियर्ड्स यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, दिखने में ये एस लगने से प्लूरल दिखता है लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट है। और फिजिक्स इज़ अ गुड सब्जेक्ट, मैथ्स इज़ अ गुड सब्जेक्ट, तो यहाँ पे भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट रूल देखिए कि ईच एंड एवरी के साथ में जितने भी नाउन जुड़े हुए होते हैं, चाहे कोई से नाउन हो, हमेशा मतलब सिंगुलर नाउन ही इनके साथ में आते हैं और वर्ब सिंगुलर लगती है, यानी ईच एवरी के साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ईच बॉय एंड गर्ल हैज़ टू अटेंड द फंक्शन, ईच बॉय एंड गर्ल हैव टू नहीं आएगा, हैज़ टू आएगा, सिंगुलर वर्ब होगी। ईच मिनट एंड ईच सेकेंड इज प्रेशियस, अब यहाँ एंड लगा हुआ है बीच में, बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पे दो एंड से लगे हुए दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं तो हम इसको प्लूरल कर दें, लेकिन ईच का प्रयोग हो गया इसलिए हमें इसको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो देखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन वो अर्थ उनका प्लूरल होता है, तो प्लूरल वर्ब आएगी, चाहे जैसे 100, 1000, डजन, केटल, पीपल, इन्फेंट्री, अल्फ़ाबेट,
पुलिस, पिजेंट्री, इन सब के साथ में हमेशा जो वर्ब आएगी वो प्लूरल वर्ब ही आएगी, क्योंकि ये प्लूरल नाउन है। जैसे द केटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, द केटल आर लगेगा यहाँ पे। द पीपल वर फुली सेटिस्फाइड, लोग पूरी तरह से संतुष्ट थे। तो वर का प्रयोग होगा, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। एक एग्जाम्पल देखें इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हुए हों दो सब्जेक्ट, तो वर्ब अपने पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार जुड़ेगी। जैसे नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट आल्सो द टीचर्स वर प्लेइंग द मैच, तो यहाँ टीचर्स के अकॉर्डिंगली वर्ब जो है, क्योंकि टीचर प्लूरल है इसलिए वर्ब आ गया। लेकिन उल्टा कर दें कि नॉट ओनली द टीचर्स बट द प्रिंसिपल वॉज प्लेइंग द मैच, तो यहाँ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वॉज हो गया। ठीक है, तो नॉट ओनली बट आल्सो में वर्ब अपने पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी। पास वाला सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, पास्ट वाला सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लगेगी। नेक्स्ट रूल है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कई सारे हैं, इसको पहले उदाहरण से समझते हैं। राम एंड हिज फ्रेंड्स वॉज प्रेजेंट देयर। अब ये देखने में गलत सा लगता है और बच्चे सोचते हैं यहाँ एडिट करके वर्क कर दें हम, राम एंड नॉट हिज फ्रेंड्स वर, लेकिन नहीं होगा। ये राम एंड नॉट हिज फ्रेंड्स वॉज प्रेजेंट देयर, ये करेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि कुछ इस तरह के कंजक्शंस होते हैं जो अपने पहले वाले सब्जेक्ट को फॉलो करते हैं, वर्ब उनके पहले सब्जेक्ट को फॉलो करती है। जैसे यहाँ राम सिंगुलर है तो ये राम को फॉलो करते हुए वॉज आया है। ठीक है, हिज फ्रेंड्स को फॉलो नहीं किया गया, किस कारण से? क्योंकि बीच में लगा हुआ है एंड नोट। तो ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल है? बिसाइड, एज वेल एज, एंड नोट, इन एडिशन टू, लाइक, विद, टुगेदर विद। ये इस तरह के कंजक्शन है कि इसमें वर्ब जो है हमेशा इनसे पहले के सब्जेक्ट को फॉलो करती है। पहले वाला सब्जेक्ट यदि प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल, पहले वाला सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगी। जैसे एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, द पिजन लाइक अदर बर्ड्स हैज़ विंग्स। तो यहाँ पिजन को इंपॉर्टेंस दी गई, इसको ध्यान में रखते हुए हमने हैज़ का प्रयोग किया गया है। तो बीच में लाइक का प्रयोग होने से हमें बाद वाला सब्जेक्ट नहीं देखना है। एक दूसरा रूल देखें कि पुअर, रिच, यंग, ओल्ड, इनके आगे अगर द लग जाए तो ये पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। द पुअर का मतलब सारे पुअर, सारे गरीब लोग। द रिच का मतलब सभी अमीर लोग। तो ये एक प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता है और इसके साथ में वर्ब जो है वो प्लूरल लगेगी। द पुअर आर ट्रस्टवर्दी, यहाँ तो सारे गरीब हैं उनके लिए कहा जा रहा है द पुअर, इसलिए आर का प्रयोग किया गया है। देयर के बाद में जो वर्ब आता है वो सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा, ये इस पे डिपेंड करता है। जो सब्जेक्ट जो बाद में चला गया है, पीछे चला गया है, वो प्लूरल है या सिंगुलर है उसके ऊपर। जैसे लिखा है कि देयर इज अ गर्ल इन द रूम, तो यहाँ गर्ल है, सिंगुलर है, इसलिए इज आया देयर के बाद में। देयर इज अ गर्ल, यानी सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब जो है वो सिंगुलर हो गया। देयर आर गर्ल्स इन द रूम, तो गर्ल्स प्लूरल हो गया, इसलिए यहाँ आर का प्रयोग। तो ये हमें बाद में जो देयर में बाद में जो सब्जेक्ट आता है उसको देखते हुए सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो देखने में प्लूरल दिखते हैं, दो भागों से बने होते हैं, लेकिन वो जैसे सीजर्स हो गया, पेंट्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, बाइनोक्यूलर्स हो गया, शॉर्ट्स हो गए, शूज़ हो गए, ग्लासेस हो गए, गूगल्स हो गए, तो इनके साथ में प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। माई शूज़ आर न्यू, हिज पेंट्स आर टाइट। तो यहाँ पे हमने आर का प्रयोग किया दोनों जगह, क्योंकि यहाँ पे ये इनको हम प्लूरल की तरह काम में लेते हैं। कई स्थानों पर इन्फिनिटिव, जेरेंड या फ्रेज जो होते हैं वो क्लोज या कोई क्लोज होते हैं, वो सब्जेक्ट का कार्य करते हैं। जैसे स्विमिंग या टू स्विम, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तो स्विमिंग को यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के तरह मानते हुए यहाँ के साथ इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। टू स्विम इज़ गुड फॉर यू, यहाँ पे भी सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। यदि वाक्य में नथिंग बट आता है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर लगेगी, चाहे नथिंग बट के बाद में जो नाउन है वो प्लूरल हो, चाहे कुछ भी हो, वर्ब सिंगुलर लगेगी। जैसे नथिंग बट बर्ड्स इज सीन, यहाँ आर सीन नहीं आएगा, नथिंग बट आने के कारण से
नथिंग बट बर्ड्स इज सीन करेक्ट है। नथिंग बट अ स्टूडेंट इज देयर, यहाँ पहले से सिंगुलर है तो यहाँ दिक्कत नहीं है। नथिंग बट गर्ल्स इज देयर, तो यहाँ पे भी नथिंग बट आने से सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। एवरीवन, एवरीबडी, नोबडी, समबडी, नो वन, ईच वन, समवन के साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। एवरीवन वॉज हैप्पी, समबडी इज कमिंग, ईच वन वॉज गिवन अ गिफ्ट, समवन इज देयर इन द हॉल। तो यहाँ सब जगह आप देखिए वर्ब जो है सिंगुलर का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से आइदर ऑफ, ईच ऑफ, नाइदर ऑफ में भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज गिवन अ गिफ्ट, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं लेकिन वो जाएगा क्योंकि आगे आइदर ऑफ या ईच ऑफ हो, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। नाइदर ऑफ द गर्ल्स वॉज ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे भी नाइदर ऑफ होने से यहाँ पे वॉज का प्रयोग किया गया है।